दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरिफ बहुत सीधा और नेक दिल लड़का था। उसके अब्बू की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और आरिफ भी पढ़ाई के साथ साथ अब्बू का हाथ बंटाता था। आरिफ की खाला, माँ की बहन, दूसरे शहर लखनऊ में रहती थी। उनकी एक बेटी थी सना। सना बचपन से ही बहुत प्यारी, समझदार और शर्मीली लड़की थी। बचपन में जब भी आरिफ अपनी अम्मी के साथ खाला के घर जाता तो सना उसके साथ खेलती थी। दोनों कभी छत पर पतंग उड़ाते, कभी आंगन में क्रिकेट खेलते। तब उन्हें क्या पता था कि ये मासूम दोस्ती एक दिन मोहब्बत बन जाएगी। समय गुजरता गया। आरिफ अब 22 साल का हो चुका था और सना 20 साल की। एक दिन खबर आई कि खाला लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने वाले हैं। घर में खुशी का माहौल था। जब सना घर में दाखिल हुई तो आरिफ उसे देखकर हैरान रह गया। वो वही बचपन वाली सना थी, मगर अब बहुत खूबसूरत और समझदार लड़की बन चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और शर्माया हुआ चेहरा देखकर आरिफ का दिल अजीब सा धड़कने लगा। उधर सना भी आरिफ को देखकर थोड़ा घबरा गई। अब वो बचपन वाला आरिफ नहीं था। वो लंबा, समझदार और जिम्मेदार लड़का बन चुका था। दिन गुजरने लगे। घर में सब लोग साथ बैठते, बातें करते, हंसते। मगर आरिफ और सना के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे को चुपके से देखते थे। एक दिन शाम को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। सना अकेली छत पर खड़ी थी। आरिफ भी वहां आ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरिफ ने धीरे से कहा, सना तुम बहुत बदल गई हो। सना मुस्कुरा दी। आप भी। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद से दोनों की बातें शुरू हो गईं। कभी फोन पर, कभी छत पर, कभी आंगन में। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। और फिर दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये मोहब्बत बन चुकी है। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके कहा, सना अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? सना ने कहा, नहीं। आरिफ बोला, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। सना चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरिफ घबरा गया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। सना ने धीरे से कहा, नहीं आरिफ, बात ये नहीं है। सच तो ये है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। उस पल दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ दिनों बाद खाला ने बताया कि सना के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत अमीर था और दुबई में काम करता था। घर वाले बहुत खुश थे। ये सुनकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर सना की हालत भी खराब हो गई। उस रात दोनों छत पर मिले। सना रो रही थी, आरिफ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। आरिफ की आंखों में भी आंसू आ गए। सना, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मगर दोनों जानते थे कि बिना परिवार की मर्जी के कुछ करना सही नहीं होगा। अगले दिन आरिफ ने अपने अब्बू से बात करने की ठानी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अब्बू के पास गया और बोला, अब्बू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब्बू ने पूछा, क्या बात है बेटा? आरिफ ने हिम्मत करके कहा, मुझे सना पसंद है, अगर आप चाहें तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। अब्बू कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, ये फैसला आसान नहीं है, मगर अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे को चाहते हो
तो मैं तुम्हारी अम्मी और खाला से बात करूँगा। जब ये बात खाला तक पहुँची तो वो थोड़ा हैरान हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे आरिफ से कोई शिकायत नहीं, मगर हमने तो सना का रिश्ता कहीं और तय करने का सोच लिया था। घर में बहस होने लगी। कुछ लोग इस रिश्ते के हक में थे, कुछ खिलाफ थे। सना बहुत परेशान थी। वो रोज अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, अगर आरिफ मेरे लिए बेहतर है तो हमें मिला दे। कुछ दिनों बाद खाला ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि अगर सना और आरिफ एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें उनकी खुशी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आरिफ भी खुश हो गया। आखिरकार दोनों की सगाई तय हो गई। कुछ महीनों बाद उनका निकाह हो गया।